आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। जैसा कि हम लोग एस.के. अरोरा की बुक से लिटरेरी टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं और इसी में ये 8वां पार्ट है। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसे ही आप ये चैनल ओपन करेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच, विलियम वर्ड्सवर्थ, लिटरेरी टर्म्स, विलियम शेक्सपियर इत्यादि प्लेलिस्ट हैं वो दी गई हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज के लिए, अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी ऐसे प्रिसीडिंग द टेक्स्ट ऑफ ए बुक रिटन बाय ए पर्सन अदर देन द ऑथर इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन ए, फॉरवर्ड। नेक्स्ट है, हु डिवाइड्स अ ड्रामा इनटू 5 पार्ट, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड डिनाउनमेंट। हिज पिरामिड सिंबलाइज द थ्योरी ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। तो ये जो 5 पार्ट में ड्रामा को पूरा डिवाइड किया है तो वो है फ्रेटिस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेटिस एक जर्मन प्ले राइट थे और इन्होंने जो डिवाइड किया है ड्रामा का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, इस तरीके से है 5 पार्ट में। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे राइजिंग एक्शन है और यहाँ पे क्लाइमैक्स है, फिर यहाँ पे फॉलिंग एक्शन है और फिर कैटास्ट्रॉफ या डिनाउनमेंट। इस तरीके से ये चलता है। नेक्स्ट है, डिफाइनेबल टाइप और फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर दिस डिस्क्राइब्स बेस्ट। तो ये जॉनर है उसके द्वारा डिस्क्राइब होता है कि पोएम या वर्क किस प्रकार का है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ जेनर ऑफ फिक्शन विच इज करेक्टराइज्ड बाई मिस्ट्री एंड सुपर नेचुरल हॉरर। इट इज़ ऑफन सेट इन डार्क कासल और अदर मेडवल सेटिंग। इट इज़, तो ये सभी होते हैं जहाँ पे सुपर नेचुरल हॉरर या मिस्ट्री की बातें होती हैं, तो वो गोथिक फिक्शन होता है। और गोथिक फिक्शन की शुरुआत है वो हॉरेस वालपोल के द्वारा की गई थी। 1764 में उनका एक नोवेल आया था द कासल ऑफ ऑट्रेंटो, जिसका बाद में सब टाइटल कर जिसका बाद में एक टाइटल चेंज किया गया था और गोथिक स्टोरी। तो यहीं से गोथिक नोवेल की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, द टर्म फॉर अ जापानीज पोएम ऑफ 3 लाइन्स विच विद 17 सिलेबल्स। तो ये कौन सी होती है? ये होती है हाइकू। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एरर इन जजमेंट कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस, यानी कि जिसमें यहाँ पे एरर ऑफ जजमेंट दिखाता है, जो कि कारण होता है किसका? इग्नोरेंस और सडन वीकनेस का। यानी जो हीरो होता है, जो मुख्य पात्र होता है ड्रामा में, उसकी जो इग्नोरेंस या कमजोरी को दर्शाता है वो होता है हेमर्शिया, जिसके कारण उसका एरर हो जाता है जजमेंट में, तो होता है हेमर्शिया। नेक्स्ट है, एन एथिकल सिस्टम दैट इवेल्युएट्स द परस्यूट ऑफ प्लेजर एज द हाईएस्ट गुड इज। तो ये होता है हिडोनिज्म। यहाँ पे सुखवाद, भोगवाद को ही सर्वोच्च विचार के रूप में माना जाता है। आज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, सॉरी उसके लिए, क्योंकि आज से जो स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्रि, तो उसके लिए यहाँ पे साइड में गाने वाने बज रहे हैं, तो उसका थोड़ा डिस्टर्बेंस है, सॉरी उसके लिए। It is an expression that meaning of which can't be inferred from the meaning of the words that make it up. It may be phrase or an expression with the meaning or meanings different from the literal translation. यानी कि जो एक फ्रेज होती है उसमें जो शब्दों का लिटरल मीनिंग है वो शब्दों के अकॉर्डिंग हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जो दर्शाते हैं तो वो दर्शाते हैं इडियम को। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ अ लिरिकल पोएम। इट गिव्स अ लिटिल पिक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ अमिड नेचुरल सराउंडिंग्स, जनरली रूरल और पेस्टोरल। ओरिजिनली द टर्म इज अप्लाइड टू द पोएम ऑफ थियोक्रिट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइडल, ऑप्शन ए। यानी कि एवरीडे लाइफ को दर्शाता है नेचुरल सराउंडिंग में, जो कि रूरल और पेस्टोरल लाइफ होती है। नेक्स्ट है, लिटरेरी राइटिंग्स। इट इज़ अ स्पीकिंग पिक्चर। इट इज़ ए, तो ये होती है इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनकनेबल और इनकनेबलम। तो इसको क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अ बुक, a pamphlet or a broadside printed in Europe before the year 1501. Next, a piece of writings which present a character's inner thoughts is known as। तो ये होती है जो
करेक्टर की इनर थॉट को दर्शाती है, तो इंटीरियर मोनोलॉग इसको बोलते हैं, यानी आंतरिक एकाकी। नेक्स्ट है, इट इज़ अ शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन फार्शियल यूजली सैंडविच्ड बिटवीन द एक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्ले, यानी कि एक बड़ा प्ले होता है उसके बीच में, सैंडविच्ड का मतलब ही होता है बीच में, तो उसके बीच में एक जो एक्ट होता है ये होता है यहाँ पे इंटरल्यूड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन हेवुड द फोर पीस पोथेकरी पामर एंड पार्टनर एंड पेडलर, तो ये सभी किसके उदाहरण है? ये सभी इंटरल्यूड के उदाहरण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरल्यूड। abusive or venomous language used to express blame or censor or bitter deep seated ill will is, तो यहाँ पे क्या होता है? abusive यानी venomous, बहुत ही गाली वाली भाषा होती है, हार्श लैंग्वेज होती है जिसमें किसी के संदर्भ में अच्छा नहीं बोला जाता, तो उसको ऐसे समझ लो उसको जोर की फटकार लगाई जाती है, तो उसको बोलते हैं इन्वेक्टिव, और इस वर्ड का मतलब भी होता है फटकार हिंदी में। द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस और फ्रेज इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, यानी कि जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है या सेंटेंस का या फ्रेज का उसको रिवर्सल कर दिया जाता है, तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑफन पब्लिश्ड इन पेपरबैक एडिशन विद अ चीप प्राइस, इट has all the entertaining stuff, plot is interesting as it keeps the interest of the reader till the end, it mirrors the contemporary life, no serious issue is touched, it is, तो देखिए यहाँ पे जो है जंक फंक्शन के बारे में कहा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये क्या होता है कि एक ऐसी रचना होती है जो कि काफ़ी सस्ते रूप से छप जाती है और इंटरटेनिंग काफ़ी होती है, इसका जो स्टफ एंटरटेनिंग होता है, कहानी जो होती है प्लॉट इसका इंटरेस्टिंग होता है, जो कि रीडर्स को इंटरेस्टिंग रखता है, लास्ट तक उसमें इंटरेस्ट रखता है, और ये जो कंटेम्प्रेरी लाइफ है उसके लिए मिरर का काम करती है, पर जो सीरियस इशू हैं वो इसमें नहीं उठाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं जंक फंक्शन, सॉरी जंक फिक्शन, मैंने जंक फंक्शन बोला, सॉरी उसके लिए, जंक फिक्शन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डे विंसी कोड इज द विंसी कोड इज अ इंस्टांस ऑफ अ जंक फिक्शन इट इज, तो ये क्या होता है जंक फिक्शन? ये डैन ब्राउन के द्वारा लिखा गया है, द विंसी कोड, ध्यान रखना है, और ये जंक फिक्शन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, अर्ली वर्क्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द ऑथर्स और आर्टिस्ट यूथ आर नोन एज, तो ये होता है जुवेनाइल। जुवेनाइल आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, जुवेनाइल जो एक्ट है भारत में 2012 का, तो उस संदर्भ में जो किशोरावस्था वाली एज होती है, युवावस्था की तरफ बढ़ रहे होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, उस संदर्भ में इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो ये ऑथर के जो प्रारंभिक लाइफ है उसके संदर्भ में जो रचनाएं होती हैं उनको बोलता है जुवेनेलिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ एन एक्ट और इंस्टांस ऑफ प्लेसिंग टू एलिमेंट्स क्लोज टुगेदर और साइड बाय साइड, इट इज़ ऑफन डन टू कंपेयर और कंट्रास्ट द टू टू शो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, इट इज़ नोन एज, तो ये जुक्स्टा पोजिशन इसको बोलते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, कल 20 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे, तो आप इस चैनल के साथ बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी फ्री में, तो आप उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।